देखिए, शिवसेना एक ही है और वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ रही है। राजनीतिक पक्ष और लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडरशिप और पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडरशिप राजनीतिक पक्ष को वो नहीं करती है, चैलेंज नहीं कर सकती है। और राजनीतिक पक्ष हमारे पास है, पार्टी काडर हमारे साथ है, कुछ रिबेल एमएलएज हुए हैं, कुछ रिबेल एमपीज हुए हैं। वो लोग ही ये तकरार लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं। इलेक्शन कमीशन जब इन्वेस्टिगेट करेगा, मुझे उम्मीद है और मुझे होपफुल हूँ और भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और जो जो डॉक्यूमेंट्स हम प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर निर्णय लेगी। लेकिन आप लोगों में राउत साहब ने खास करके कहा कि दिल्ली शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है। दुनिया जानती है कि बाला साहब ने हिंदुत्व के नाम पे इस पार्टी की नींव रखी, स्थापना किया और आज दिल्ली बर्बाद करने की साजिश रची, जो कि चुनाव आयोग को ये अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि उनकी ये दलील एक्सेप्ट कर लेना इलेक्शन कमीशन में और कहना कि आप आकर प्रूफ करिए, तो ये भी एक चीज दिखाता है कि जो भी है हम सब, वेदर ये जो रिबेलियन एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसको मैं एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बताती हूँ, वो उन्हीं लोगों पे कार्रवाई करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं उनका गंगा स्नान हो जाता है और ईडी की फाइल्स भी बंद हो जाती हैं। आप सीबीआई को देख लीजिए, आप आईटी को देख लीजिए, आप सारे सेंट्रल एजेंसीज को देख लीजिए, वो केंद्र सरकार से ही हो रहा है। तो ये क्यों ना माना जाए कि हर सिंगल चीज जो महाराष्ट्र में चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है, भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर्ड है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोली गई स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही है। हम जो सरकारें होती है उनकी अपने सक्सेस रेशियो को बचाने के लिए भी, बताने के लिए भी बेहतर होता है और फेल्योर को छुपाने के लिए भी। राहुल गांधी या कांग्रेस का जो आरोप है, इस सरकार का एक ही फंडा है, नो डेटा नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आज ये सिर्फ देश में ही नहीं बातचीत चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी एक्टिविस्ट हैं, वो सभी कहते हैं इंडिया से डेटा पाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। आप गरीबी का डेटा देख लीजिए, आप माइग्रेंट लेबरर्स का देख लीजिए, आप ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कितनी मौतें हुई थी उसका देख लीजिए, आप ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग कोविड हैंडलिंग देख लीजिए, आप हर तरीके से कितने आपके एनपीएज हैं उसको देख लीजिए। कहीं भी आपको ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जॉबलेसनेस का ग्रोथ डेटा देख लीजिए, वो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन जहां मिलती है प्राइवेट एजेंसीज कैलकुलेट करती हैं, उसको भी ये लोग डिसमिस कर देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज आजकल काफी चर्चा में है, इमाम की बातचीत या चर्चा होती है, लेकिन केजरीवाल साहब कहते हैं खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी, लेकिन लीकर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में जो करप्शन की बात है, जो सीबीआई इंक्वायरी की बात कही गई है लेफ्टिनेंट जनरल की ओर से, केजरीवाल साहब का कहना है कि सिसोदिया जी गिरफ्तार हो सकते हैं। ओवरऑल क्या इस कंट्रोवर्सी में आप देखते हैं? आप फिर से देखिए, एक फ्लैश पॉइंट सामने फिर से आया दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, जो कि सरकारें को एग्जिस्ट करनी चाहिए। देश का कैपिटल है, देश की राजधानी है, और फिर से इस तरीके की काम हो रहे हैं। वही सीबीआई, वही ईडी, पहले उनके सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट कर चुके हैं, अब मनीष सिसोदिया जी को अटैक कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, हम तमिलनाडु में देख रहे हैं, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पे इस तरीके का काम हो रहा है। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो कट्टर नॉन भ्रष्टाचारी पार्टी हैं उनको बिल्कुल कहना चाहिए, आइए देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है करिए, और फिर अगर कुछ भी गलत पाया गया, ये सबके सामने सरेआम जो केंद्र सरकार है माफी मांगेगी। ईडी तो बंगाल में भी है, घोटाले में पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जो भी वहां से इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिक्स के ऊपर हो, इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, और जिस तरीके से जो लोग इसमें पीछे हैं और जो इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें करप्शन को वीड आउट करने में अगर कोई रोल निभा रहे हैं, उसको रोल निभाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।